ऑन हो गया। चलो ये बैठ जाओ जी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है ना। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबको आता है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है? नहीं पता है? चलो ठीक है। देखो आज जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसको मतलब करना बेसिक से सिखा दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करोगे किसी भी। तो पहले आप लोगों को किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए कि वो तत्व कितने नंबर पे आ रहा है। ठीक है, परमाणु क्रमांक जब तत्वों का याद होगा तब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ पाएगा। ठीक है, तो तत्वों का परमाणु क्रमांक आप याद कर लेना। तो यहाँ पे पहला जानो कोष, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सेल। ये कोष कितने होते हैं? KLMNOP तक ये जाते हैं। क्यों तक लेके चल जा सकते हो कोष को, लेकिन यहाँ पे लेना है KLMN तक लेना। ठीक है, KLMN तक यहाँ पे कोष लेना। यहाँ पे जो आपके कोष, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। इसमें कितने होंगे? 8। इसमें 18 होंगे। इसमें कितने होंगे? 32 होंगे। यानी जो इलेक्ट्रॉनों की इसमें संख्या होगी, इसमें 2 होगा, इसमें 8 होगा, इसमें 18 होगा, इसमें 32 होगा। लेकिन ये आया कैसे? आखिर 2, 8, 18, 32 अगर आया है तो इसमें आया कैसे? तो पहले आप ये जानो, ये नाभिक है। नाभिक आपको पता है कि धनावेशित होता है। ये नाभिक है। ये नाभिक के पास एक आपका ये कक्षक है। कक्ष कह सकते हो इसे, कोष कह लो आप इसे, इस प्रकार से। ठीक है, तो पहला वाला जो है इसका नाम है के, उसके बाद वाले का एल, उसके बाद वाले का एम, उसके बाद वाले का एन, यानी KLMN। यानी नाभिक से जो प्रथम दूरी पे होगा, पहले नाभिक से सबसे निकट होगा वो के होगा, उसके बाद वाले एल होंगे, उसके बाद वाले एम होंगे, उसके बाद वाले एन होंगे। आपको पता है कि इसमें ये 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, इसको 4 नंबर पे, इसी को बोलेंगे हम एन। एन का मतलब होता है कोषों की संख्या। एन का मतलब क्या होता है? कोषों की संख्या। एन को शॉर्टकट में हम लिखते हैं कोषों की संख्या के नाम से। ठीक है, कोषों की संख्या। तो आपका होगा के 1 नंबर पे, एल 2 नंबर पे, एम 3 नंबर पे, एन 4 नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ पे एन का मतलब हुआ कोषों की संख्या। ये आपका कोष है। ये जो है, ये जो लाइनिंग दी गई है, ये क्या है? कोष है, जो ऊपर लिख के बता दिया गया है कि ये जितने भी हैं ये कोष हैं। और वो है इलेक्ट्रॉन, किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे। यानी पहले कोष का नाम के है, दूसरे का नाम एल है, तीसरे का नाम एम है, चौथे का नाम एन है। अब इसके आ गया हो, इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आखिर करेंगे कैसे हम लोग? तो इसमें एक आता है ऑक्टेट रूल अर्थात अष्टक नियम। अष्टक नियम क्या कहता है कि उसके बाहरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? पूरे होने चाहिए। बाहरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? पूरे होने चाहिए। कक्षक हो या यहाँ पे कोष को, बाद में आएंगे तो कक्षक और कोष में डिफरेंट बताएंगे। ठीक है, जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तब। नॉर्मली यहाँ पे कह सकते हो आप कक्षक कह सकते हो, उपकोष कह सकते हो, कोष कह सकते हो नॉर्मली, लेकिन बाद में जब आओगे तो इन दोनों में भी अंतर है। अब यहाँ पे आप किस चीज का बंटवारा सीखने के लिए आए हो? यहाँ पे सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉनों की बंटवारा करनी है कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, बस इतना ही का बंटवारा करना है। अब ध्यान दो, यहाँ पे जैसे सोडियम हो गया, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। यानी किसी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है, कोई भी तत्व हो, जितना परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक को जेड से दिखाते हैं, जितना परमाणु क्रमांक है उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन होंगे और उतना ही क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। किसी तत्व में जितने परमाणु क्रमांक है उतना ही इलेक्ट्रॉन और उतना ही क्या होगा? प्रोटॉन होगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए सिर्फ हम इलेक्ट्रॉनों की बंटवारा करेंगे। किसकी बंटवारा करेंगे? इलेक्ट्रॉनों की। एक शर्त इसके लिए रखा गया है, पहला कक्ष में यानी पहला कोष में कितना अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन देख सकते हो? 2, दूसरे में, तीसरे में 8। अभी फिलहाल 8 पूरा करोगे, बाद में जब चौथे को तुम 2 से अधिक दोगे तब इसका 18 कंप्लीट करना पड़ेगा।
ठीक है, तब तक मैं यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए बताता हूं। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 11 इलेक्ट्रॉन है। तो 11 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक जगह दे दो पहले कक्षक में, यानी पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए गए, 2। दूसरे के लिए हमारे पास बचा है कि नहीं बचा है, बचा है। कितना और बचा है, अभी मेरे पास कितना है, 9 है, तो 8 को दे दो, दूसरा भी पूरा हो गया। इसको 8 से अधिक नहीं दे सकते हो, कम दे सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आगे अब एक और दे दो, क्योंकि तुम्हारे पास 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 1। ये बोरबरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब ये नहीं समझ में आया होगा तो मैं शुरू से 1 नंबर तत्वों से लेके समझाता हूं। हाइड्रोजन आ गया, तो हाइड्रोजन में एक ही होता है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिर्फ 1 होगा। हीलियम में क्या हो जाएगा, 2 होते हैं, तो इसका 2 हो जाएगा। लिथियम में कितने होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना लिथियम में, तो इसका 2 तो पहला पूरा कर दिए, पहला तो पूरा कर दिए 2। एक बात बताओ, 2 इसमें से चला गया, कितना और बचा हुआ है, 1 हमारे पास है ना, तो 1 अगले कक्षक को दे दो, यानी अगले कोष को दे दो। इसको पता है कि पहले को 2 से अधिक नहीं लेना है, और दूसरे को 8 से अधिक नहीं लेना है, और तीसरे को 8 लेना है फिलहाल। जब तक चौथा में 2 से अधिक होगा तब इसके आएगा मेरा 18 पूरा हो जाएगा। तो उस बात आएगी तब उस समय बताएंगे आपको कैसे क्या करना है। लिथियम के बाद आपका आ गया बेरिलियम 4 नंबर पे। तो एक बात बताइए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2,2। बोरान का क्या हो जाएगा, 2,3। और बोरान के बाद आपके हो गया कार्बन का क्या होगा, 2,4 हो जाएगा। चलो ठीक है, आगे देखिए। कार्बन के बाद आ गया नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है ना, तो नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा आपका 2 और 5। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, इसका क्या हो जाएगा 2 और 6। इसके बाद फ्लोरीन आता है 9 नंबर पे, इसका क्या हो जाएगा 2 और 7। और आपका एक बात बताइए, 10 नंबर पे आता है नियॉन, इसका कितना हो जाएगा 2 8। इसका पूरा हो गया। ये किसी के साथ क्रिया नहीं करेगा, ये अक्रिय तत्व है। ये भी हीलियम भी एक अक्रिय तत्व है। यही एक है जो ऑक्टेट रूल का पालन नहीं करता है, मतलब इसके बाह्य कक्षक में 8 को नहीं होते हैं, इसके 2 ही से पूरा हो जाता है। सोडियम का करो, अब आप इसी के हिसाब से सोडियम का करो, कितना हो जाएगा 2 8 1 हो जाएगा, क्योंकि 8 से इसको अधिक देना नहीं है, दूसरे को 8 से अधिक देना नहीं है। अब तीसरा आ जाए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का कितना होगा 2 8, कितना होगा 2 8 2। तो आप बोलने का प्रयास करो, जितना बोलोगे उतना सीखोगे। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए कितना होगा 2 8 3। उसके बाद सिलिकॉन का कितना होगा 2 8 4 हो जाएगा। इसके बाद फास्फोरस का कितना होगा 2 8 5 होगा। सल्फर का कितना होगा 16 नंबर पे आता है 2 8 6। क्लोरीन का कितना होगा 17 नंबर 2 8 7। आर्गन का कितना होगा 2 8 8। इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत इसमें? आगे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता रहे हैं, आगे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसे नोट करेंगे। ये तो ऐसे में नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कर सकते हैं। एक बात बताइए, अगर इसमें से एक नया चीज हम लोग को सीखना हो, इसमें कितने कक्ष हैं, कितने कोष हैं, 1। इसमें कितने कोष हैं, 2 कोष नहीं है, एक का अंदर दोनों है ना, एक है। इसमें कितने हैं 1 और 2। इसमें कितने हैं 1 और 2। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी, इसमें कितने हैं, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, ठीक है, यानी कोषों की संख्या है। लेकिन इसमें कितने कोष हैं 3। इसमें कितने हैं 3। इसमें कितने हैं, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3। मतलब इसमें जितने हैं इसमें सभी में 3 है, मतलब जितना ये दिख जाए उतने हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ दिया जाए, हीलियम में हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, 1। हीलियम में कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे हाइड्रोजन था ना, हाइड्रोजन में 1, हीलियम में 2। लिथियम में कितना हो जाएगा 2 1 3, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन किस में है, प्रथम कक्ष में है, और 1 इलेक्ट्रॉन किस में है, द्वितीय में है।
इसमें दो कक्ष है ना, दो कक्ष है, एन की संख्या इसमें कितनी है, दो है। अब यहां पे आओगे तो इसमें भी दो है। अब यहां पे पूछ दिया जाए आपके बाह्य कक्षक यानी बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके बाह्य ये कह लिया तो ये बाहर यही है, तो बाह्य कोश में एगो है, इसमें भी एगो है। इसमें बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। इसके बाह्य कोश में, इसके 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 बाह्य कोश में, इसके बाह्य कोश में, इसके बाह्य कोश में, इसके बाह्य कोश में 8। अब देखिए इसका 8 पूरा हो गया। अब इसके बाह्य कोश में कितने हैं, इसके बाह्य कोश में, इसके बाह्य कोश में कितने हैं, इसके बाह्य कोश में, इसके, इसे, ये 8। ये हो गया पूरा, ये हो गया पूरा। ये किसी के साथ क्रिया नहीं करेगा, अक्रिय हो गया। क्या हो गया ये, अक्रिय, मतलब निष्क्रिय तत्व है ये, जो किसी के साथ क्रिया नहीं करेगा। अब ध्यान दीजिए इधर किस तरीके से आपको आगे क्या करना है। इसमें ये बात समझ में आ गई। अब इसमें से पता लगाना है किस पे कितना चार्ज है, मतलब किस पे कितना एन। कभी देखे होगे Na प्लस का हो जाता है, ठीक है, देखे हो कि नहीं देखे हो, इस प्रकार से Mg प्लस का दुगो हो जाता है। लेकिन ये होता क्यों है आज जानोगे आप। आखिर Mg पर प्लस 2 आया कहां से, क्यों Mg पर प्लस 2 ही दिए, एक क्यों नहीं दिए, ये आप सीखोगे। यहां पे इन सबको देखना, इसमें देखना जिसके बाह्य कक्षक में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन दिख जाओ। अगर एक दिख जाए तो प्लस में 1, 2 दिख जाए तो प्लस में 2, 3 दिख जाए तो प्लस में 3। बस इसमें एगो को छोड़ करके बस हीलियम को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये अपवाद का काम करेगा। सिर्फ हीलियम को छोड़ करके शेष में देखेंगे। तो बताइए हाइड्रोजन में प्लस के कितने चार्ज होंगे, हाइड्रोजन में प्लस के कितने चार्ज होंगे, 1 चार्ज हो जाएगा। और लिथियम में, लिथियम में 2 चार्ज होगा। बाह्य कक्षक सिर्फ देखना है, 1। इसमें 3। ये किसी के साथ कोई चार्ज, इस पे कोई आवेश वगैरह नहीं होगा, ये साझेदारी करेगा, तो ये छोड़ दीजिए आप। इसमें अब देखिए जिसके बाह्य कक्षक में 5 6 7 आ जाए, अगर 5 आया हो तो उस पर 3 को माइनस आएगा, अगर 6 आया हो तो कौन आएगा, 2 को आएगा। 8 पूरा करने के लिए देखिए जितने ही कमी है उतना ही आएगा। 8 पूरा करने के लिए कितने ही कमी है, 3। ऐसे 8 पूरा करने के लिए कितने ही कमी है, इसमें 8 पूरा करने के लिए 1 की कमी है। तो देखिए कि इसके बाह्य कक्षक में 5 है, तो बताइए नाइट्रोजन जो होगा उस पे चार्ज कितने होंगे, 2 होंगे कि 3 होंगे, 3 होंगे। इस पे कितने होंगे, इस पे कितने होंगे, इस पे कुछ नहीं होगा। इस पे कितना होगा, इस पे प्लस का 1 होगा कि माइनस का 1, प्लस का। इस पे प्लस का कितना होगा, 2 होगा ना। Mg, यहाँ पे Mg लिखे हो तो प्लस का 2 होगा, क्योंकि बाह्य कक्षक में 2 आया है। अब जब 2 आया हो तो Mg प्लस का क्या हो जाएगा, 2। अब उतनी बात समझो, अब शुरू से समझो कहना क्या चाहता था। जिसके बाह्य कक्षक में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन दिख जाए, अगर 1 दिखा तो उस पर प्लस का 1 लिखना, अगर 2 दिखा तो प्लस का 2, 3 दिखा तो प्लस का 3। बात समझ में आई। तो यहां पे जैसे मान के चलो आप सोडियम ले लिए, सोडियम के बाह्य कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के बाह्य कक्षक में 1, तो इस पे प्लस का 1 होगा। सिर्फ बाह्य कक्षक देखेंगे और किसी से मतलब नहीं है, सिर्फ बाह्य कक्ष देखेंगे या कोश देखेंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम कितने नंबर पे आता है, तो इसके बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इस पे प्लस का कितना चार्ज आ जाएगा, 2 चार्ज। बात समझ में आई, इसमें कोई डाउट है, ये समझ गए ना। चलिए ठीक है, समझ गए तो आप नोट करना चाहते हैं तो नोट करें, हो गया ना, ठीक है। क्या हुआ, हो गया ना, ठीक। अब आपको आप बाउ नियम के अकॉर्डिंग सिखाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये कौन सा नियम आप सीखे हैं, बोरबरी के अकॉर्डिंग सीखे थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब जो आप सीखेंगे वो किसके अकॉर्डिंग सीखेंगे, चलें देखिए अब आगे की टॉपिक कैसे करेंगे। कोश है तो यहां उपकोश भी आएगा, जिसे हम सब सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सब सेल। इसमें आता कौन कौन है, S P D F,
एस का मतलब शार्प होता है, एस का मतलब क्या होता है? शार्प। पी का मतलब प्रिंसिपल, डी का मतलब डिफ्यूज्ड, एफ का मतलब फंडामेंटल। इन सब का फुल फॉर्म है। एस का मतलब सर्प, पी का मतलब प्रिंसिपल, एफ डी का मतलब डिफ्यूज्ड, एफ का मतलब फंडामेंटल। इसका फुल फॉर्म है। ये उपकोष है, इसमें अब इलेक्ट्रॉन कितना कितना दे सकते हैं? तो एस पे इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक 2 को दे सकते हैं, पी पर 4 को बढ़ाते जाएंगे, पी पर कितना देंगे? 6। डी पर कितना हो जाएगा? 6 में 4 बढ़ाइए कितने हो जाएंगे? 10। एफ पे कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। इससे अधिक इस पे इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे हम। ऊपर जितना भी लिखा गया है सब इलेक्ट्रॉन है, ये लिखा गया है कोष है, एस पी डी एफ। एफ के बाद अगर कुछ लिखा जाएगा तो जी लिखा जाएगा, एफ के बाद अगर कुछ लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? जी लिखा जाएगा। अब देखिए इसके हिसाब से एक रूल बनाएंगे आप लोग, अब बाउ नियम के अकॉर्डिंग। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। दिख रहा है ना? ये नीचे तक दिखेगा, पूरा नीचे तक, यहां तक, यहां तक दिखेगा। और ऊपर से बनाता हूं फिर, कोई बात नहीं है। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f। ये कम करते जाएंगे। 6s 6p 6d 7s 7p 7d। काटेंगे कैसे? तो पहले एक एक कटेंगे, उसके बाद दो दो कटेंगे, उसके बाद तीन तीन, उसके बाद चार, उसके बाद क्या कटेगा? 3 कटेगा। एक छूट जा रहा है, इसमें एक नहीं रहेगा, ये वाला ऐसे ही हो गया। ठीक है, इतना कट गया। इसकी डायरेक्शन इस दिशा में होगी, इस दिशा में ऐसे। ठीक है, 7s 7p, एक एक कम करते जाते हैं। ये दिख रहा? अब देखिए इसमें कैसे क्या लिखेंगे। पहले मैं इतना स्टेप तक लूंगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको समझाने के लिए, आप घर पे इसे बनाइएगा। 1s, उसके बाद लिखेंगे 2s, 2s के बाद लिखेंगे 2p, 2p के बाद लिखेंगे 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद चले जाएंगे 4s पर, 4s पर। बस यहीं तक पहले समझा रहा हूं आपको। 1s, 1s के बाद इसकी रास्ता ऐसे होती है। ठीक है, इसकी रास्ता ऐसे होती है, इसकी रास्ता ऐसे आप लेके चलते जाएंगे इस तरीके से इसकी रास्ता होंगी। यानी ऐसे आएंगे, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे होते हुए ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे। ये बात समझ में आई? इसमें कोई डाउट है? ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। आपको बता दिया गया है कि S को 2 से अधिक नहीं देना है, 2 से कम दे सकते हो। P को 6 से अधिक नहीं देना है, 6 से कम दे सकते हो। D को 10 से अधिक नहीं देना है, 10 से कम दे सकते हो। F को 14 से अधिक नहीं देना है, 14 से कम दे सकते हो। बात समझ में आई? इतना इसी हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे हम लोग। अब ध्यान दीजिए, जैसे हमें करना है कि इसका ऑक्सीजन का 8 नंबर पे है। ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे। इसका क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो एक बात बताइए, 2, पहले 1s लिखेंगे, s को कितना दे देंगे? 2। ये भी ध्यान रखेंगे मेरे पास कितना था, कितना खर्च हुआ। 2 को खर्चा हो गया, फिर 2s, इसको भी 2 को दे दिए, खर्चा हो गया। 2p कितना दे दिए? 6 को, कितना और खर्चा हो गया? खत्म कैसे हो गया? 2 2 4, 6 4 10, एक और बचा हुआ है ना, 11 था, सॉरी 8 था ना यहाँ पे, ये तो अधिक हो जाएगा। अधिक क्यों? यहाँ पे देखो 8 है, तो 2 दे दिए तो कितना बचा? 6, 2 और दे दिए, 4 और बचा, तो 4 इसको दे दोगे।
यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 1s2 2s2 2p4। अब आइए आपका करा के दिखाते हैं नाइट्रोजन का 7 नंबर पे। तो 1s2 2s2 2p, कितना और बचा हुआ है मेरे पास 2 2 4 को खर्चा हो गया, ऊपर वाले जोड़ लो 2 और 2 4 खर्चा हो गया, कितना और बचा हुआ है 3, इसको दे दोगे। आप इसको नहीं करना चाहते हो मैग्नीशियम को करो, 12 नंबर पे आता है 1s2 2s2 2s के बाद किस पे जाना है 2p पर, 2p के बाद 6 दे दिए, उसके बाद 3s, अब देखो कितना 2 2 4 6 4 10 2 12, यहाँ s पे जाए क्या हो गया पूरा हो गया। अगर आप एल्युमिनियम का करना चाहते हो, एल्युमिनियम आता है 13 नंबर का, बताइए कैसे होगा 1s2 2s2 2p6 3s2, s को 2 से अधिक नहीं देना है, s को 2 से अधिक नहीं देना है। 3s के बाद किस पे जाएंगे 3p पर, तो 3p को कितना दे देंगे 1 दे देंगे। बात समझ में आया। इसी प्रकार से आप सिलिकॉन का बताइए, सिलिकॉन नहीं क्लोरीन बताइए, Cl 17 नंबर पे आता है, बताइए क्या होगा बोलिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, p पर कितना देंगे बताइए कितना देंगे p पर, कितना 4 2 2 6 4 10 2 12 12 और 5 कितने हो जाएंगे 17, 5 देना पड़ेगा ना क्योंकि हमारे पास 5 एक्स्ट्रा हो रहे थे। अब बात समझ में आई। कैल्शियम का अगर करना हो इसी तरीके से, कैल्शियम का यहां करके मैं दिखा देता हूं। कैल्शियम 20 नंबर पे आता है, तो 1s2 2s2 2p6, और उसे 2p के बाद किस पे आएंगे 3s 3s2 3p6, उसके बाद से यहाँ पे 3p के बाद 4s पे जाते हैं। 4s को अब देखिए मेरे पास खर्चा 20 गो था, 20 गो में कितना खर्चा हुआ ये देखो 2 2 4 6 4 10 10 2 12 6 18, 2 और बच रहा है मेरे पास 2, इसको दे दो। बात समझ में आई। अगर आप इसी से बोरबरी वाला निकालना चाहते हो तो देखो ये 1 नंबर है, ये दोनों 2 2 नंबर के हैं, ये दोनों 3 नंबर के हैं, ये 4 नंबर का है। 1 नंबर में कितने हैं 1 नंबर वाले में कितने हैं सिर्फ 2 है। 2 नंबर वाला जो है यहाँ पे 2 दिया गया है, यहाँ पे 6, कितने हो जाएंगे नहीं समझ में आ रहा है मेरे कहने का मतलब 2 नंबर वाले पूरा ये हो गए। 2 नंबर वाले में कितना इलेक्ट्रॉन दिया गया है कुल 8, 2 गो यहाँ 6 गो यहाँ, कितने हो जाएंगे 8। 3 नंबर वाले में कुल कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं 8 दिए गए हैं। 4 नंबर में कितने दिए गए हैं 2 दिए गए हैं। इसका करो उसी हिसाब से, इसका क्या हो जाएगा 1 नंबर वाले में कितने दिए गए हैं 2 नंबर वाले में, 3 नंबर वाले में 2। बात समझ में आई। अगर इसमें कह दिया जाए एल्युमिनियम कितना दिया गया है एल्युमिनियम में, पहला में 2, दूसरे में, तीसरे में 3। बात समझ में आ गई कोई दिक्कत, ये बात समझ में आ गई तो मुझे पता है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आ गया होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए कुछ दे रहा हूं जो आप करके लाएंगे घर से। जैसे आपका सिलिकॉन ही देता हूं 14 नंबर है, पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिएगा, दूसरा आप 15 नंबर पे फास्फोरस कर लीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन 9 नंबर पे आपका फ्लोरीन कर लीजिएगा, चौथा क्वेश्चन हो जाएगा आपका 10 नंबर पे नियॉन आता है ये कर लीजिएगा, ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, और लिख लीजिए 5वां। इसमें आप